हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप, आई दिल से प्रे कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, है ना गाइज। तो आप सभी लोगों का गाइज बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और गाइज, आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो गाइज, मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे ज़रूर रीडिंग बनानी चाहिए, इसलिए आज के रीडिंग का टॉपिक है लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें करते हैं और आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है ना। तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में देखने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और सभी जेंडर के लिए है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो गाइज, आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ना कि थाती पे, है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के रीडिंग की ओर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि शफल करते टाइम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होती रहती है। अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि आपको रीडिंग में दिक्कत आ सकती है ना। तो इसीलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको एक्यूरेटली जानकारी मिले और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स इस लिंक को देख रहे हैं, तो उनके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से इनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी। डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड मी। तो गाइस, लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो, आपकी छवि एक ऐसे इंसान के जैसी है जो बहुत ही काइंड पर्सन है, नर्चरिंग है, केयरिंग है और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। लोगों को हमेशा हेल्प करते होंगे। तो लोग आपको हीलिंग, लोगों को आपसे हीलिंग मिलती है ना। तो लोग आपके चरित्र के बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हॉनेस्टी और पेशेंस और स्टेबिलिटी, आप में उन्हें क्लैरिटी दिखाई देती है। लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं, ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो अपने काम, अपनी वैल्यू और कमिटमेंट को सीरियसली निभाते हैं। कई लोग सीक्रेटली आपकी सक्सेस और ग्रोथ से इंस्पायर भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बताता है कि कुछ लोग आपकी सिंप्लिसिटी को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर एक गोल्डन एनर्जी है जो लोगों को हील करती है, लोगों को राह दिखाती है, जो धीरे धीरे सबके सामने चमकने वाली है। तो आपका नेचर एक ब्लेसिंग जैसा होगा, हो सकता है, और इसी एनर्जी से आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो और लोगों को हील भी कर रहे हो, है ना। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट कार्ड डेविल का भी आया है। तो डेविल की एनर्जी थोड़ी निगेटिविटी को भी दर्शाती है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है और मेजर चीज़ों को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में गलत भी समझ बैठे हैं। वो आपके कॉन्फिडेंस को, आपका एटीट्यूड समझ रहे हैं और अपनी, आपकी इंडिपेंडेंस को ईगो समझ रहे हैं। कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो आपके बारे में अननेसेसरी बातें करते हैं ताकि अपने इमोशन को छुपा सके। तो डेविल का कार्ड ये बताता है कि कुछ लोग आपकी एनर्जी से जेलस है, क्योंकि आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल रखते हो और किसी के
इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो। उनकी नेगेटिव बातें एक्चुअली उनका रिफ्लेक्शन है, आपका नहीं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप अपनी पावर से किसी को भी डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि आप वो मिरर हो जिसमें लोग अपनी इनसिक्योरिटी देखते हैं, है ना? तो लोगों को इनसिक्योरिटी महसूस होती है और वो आपको जेलस भी अ, आपसे जेलस भी है। सो स्टे काम, स्टे ग्राउंडेड। सच हमेशा रोशन होता है, यही आपको यूनिवर्स कह रहा है। तो गाइस, हो सकता है कि लोगों की गलत फहमियों ने, लोगों की गलत बातों ने आपको हर्ट किया है और इसकी वजह से आप अंदर से टूट गए हो और सैड एनर्जी में हो। तो हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी पे भरोसा किया था और उस इंसान ने आपके नेचर को समझे बिना जजमेंट कर दिया, है ना? तो इस वजह से कभी-कभी आप पास की बातों को याद करते हो और इमोशनल भी फील करते हो। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि सब कुछ खोया नहीं है। जो लोग आज आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, कल वही समझेंगे कि आपका दिल कितना क्लीन और क्लियर है। ये कार्ड रिमाइंड करता है कि अपनी गुडनेस पर डाउट मत करो। आपके अंदर एक प्योर हार्ट है जो टाइम के साथ सबको नज़र आएगा। तो बस पीछे के दुख को छोड़ दो और अपने लाइट को और ज़्यादा चमकने दो, है ना? तो यूनिवर्स आपको अपने पास के बारे में सोचना नहीं है, ये बता रहा है और आपको बस अपने हार्ट पे भरोसा करना है, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है ना? तो गाइस, 7 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक फाइटर होता है, फाइट करता है। तो गाइस, आप हमेशा एक फाइटर की तरह अपने हर सिचुएशन से लड़कर आगे बढ़ते हो। तो लोग चाहे आपके बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, आप अपने ट्रूथ पे, अपनी सच्चाई पे हमेशा डटे रहते हो। कई लोग आपके कॉन्फिडेंस से इंटिमिडेटेड फील करते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड खुद सेट करते हो, है ना? तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके चरित्र को लेकर जो बातें होती है उसके सामने आप चुप नहीं हो। आप साइलेंटली अपनी एक्शन से सबका जवाब देते हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट है जो हर नेगेटिविटी को दूर करके अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप अपने आप पर हमेशा ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि सच्चाई को डिफेंड करने वाले लोग ही सबसे पावरफुल होते हैं, है ना? तो आप अपनी लाइट से सबके मिसकंसेप्शन को डिसॉल्व कर लो दोगे। तो गाइस, कहीं ना कहीं आप में वो ताकत है जो हर चीज़ का जवाब दे सकती है और इसीलिए अब अपनी गोल्स को पाने में आगे बढ़ रहे हो और आप एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पाओगे। तो गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स पर और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर डीपली फोकस कर रहे हो और जब लोग आपके चरित्र के बारे में कुछ भी कहते हैं, बातें करते हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको उन लोगों पे नहीं, उन बातों पे नहीं, बल्कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपने लाइफ के एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप अपनी स्किल, अपनी आइडेंटिटी और अपनी एनर्जी को निखार रहे हो। तो लोग चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, आपको डेडिकेशन और हॉनेस्टी के साथ आपका जवाब देना है। तो आप उनमें से हो जो अपनी वैल्यू प्रूफ करने के लिए बोलते नहीं, बल्कि अपने काम से दिखाते हैं, है ना? तो गाइस, ये कार्ड एक रिमाइंडर भी है, कंटिन्यू डूइंग योर वर्क विद लव एंड पेशेंस। तो टाइम के साथ सबको नज़र आएगा कि
आपके चरित्र की असली शाइन क्या है ना? तो गाइस मुझे यहाँ पे आप दूर होते हुए, डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप उन बातों से, उन लोगों से और उन सिचुएशन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपकी एनर्जी को हर्ट कर चुके हैं, जो लोगों ने आपको हर्ट किया है, उनसे आप डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने पीस की और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो गाइस आपने समझ लिया है कि सबको खुश रखना तो पॉसिबल नहीं होता है और सब आपके दिल की सच्चाई समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आप अब अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, जहां आप अपने इमोशंस और अपने सेल्फ वर्थ को हील कर रहे हो, है ना? तो यूनिवर्स भी ये चाह रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना है और छोड़ देना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आपका चरित्र, आपका दिल और आपकी गुडनेस एक दिन सबके सामने निखर के आने वाली है, सबके सामने रोशनी बनकर चमकने वाली है। तब तक आपको बस अपनी लाइट के साथ ट्रू और प्योर रहना है ना? तो गाइस यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, जो कि सबसे रीडिंग का ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है। आप एक ऐसे प्योर सोल हो जिनके अंदर एक केयर है, मैच्योरिटी है और काइंडनेस भरी है, और आपका नेचर नर्चरिंग केयरिंग है। लोग आपके चरित्र को समझने की कोशिश करते हैं, पर आपकी डेप्थ और कंपैशन सबकी समझ से परे है। वो आपको वो इंसान समझते हैं जो हर सिचुएशन में अपना बैलेंस बना कर रखते हैं और किसी एक अगेंस्ट निगेटिविटी नहीं फैलाते हैं। तो गाइस ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है और यूनिवर्स आप पर प्राउड भी कर रहा है, क्योंकि इतनी बातें होने के बावजूद आप अपनी डिग्निटी और ग्रेस लूज़ नहीं करते। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप नर्चरिंग, लॉयल और ग्राउंडेड पर्सन हो, और इसी एनर्जी से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग भेज रहा है। तो बस अपनी रोशनी बनाए रखे, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपकी गुडनेस एक दिन सबके दिल तक पहुंचेगी, है ना? तो गाइस ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपके सिचुएशन से मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।